मैं डॉक्टर एस.सी. भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय एमएमआर पीजी महाविद्यालय चांपा। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर जो एमए में भी काम आएगा उसके लिए लेकर आया हूँ तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है जहाँ उपभोक्ता को उदासीन रहता है और वह तटस्थ रहता है। जैसे उपभोक्ता की मान्यताएं हैं, उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, क्रमवाचक दृष्टिकोण, विभाजित एवं समरूप वस्तुएं, दुर्बल क्रमबद्धता और सकर्मता होनी चाहिए। तो ये तटस्थ वक्र के अंतर्गत ये दो वस्तुओं का संयोग होता है जिसमें उपभोक्ता उदासीन रहता है। इसको हम तालिका के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर हमको दो वस्तुओं का दी हुई कीमत और दी हुई मौद्रिक आय से अलग अलग संयोग प्राप्त होता है ए बी सी डी, जिसमें एक्स वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु की मात्रा और उसकी सीमांत स्थानापत्ति की दर दी हुई है। जैसे जैसे हम एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे वाई वस्तु की मात्रा को कमी करना पड़ता है और स्थानापत्ति की दर ये घटते हुए दर पर हमको प्राप्त होती है। तो ये तटस्थ वक्र को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी इस तालिका को बता सकते हैं। जैसे जैसे हम एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं, वाई वस्तु की मात्रा में इसलिए कमी करना पड़ता है क्योंकि हमारी मौद्रिक आय दी हुई है और वस्तु की कीमत दी हुई है। एक की मात्रा बढ़ाना माने दूसरे की मात्रा घटाना और सीमांत स्थानापत्ति की दर जिनकी वजह से घटती हुई प्राप्त होती है। इस रेखा चित्र को अगर एक साथ कई बताया जाए रेखा चित्र उदासीनता वक्र का, तो वह उदासीनता मानचित्र बन जाता है। अब उदासीनता मानचित्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन को कैसे प्राप्त होगा, तो आवश्यकताएं उपभोक्ता की अनंत होती है और अपने सीमित साधनों से उपभोक्ता अधिकाधिक संतोष को प्राप्त करना चाहता है और जहां पर वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता वह अधिकतम संतुलन का बिंदु उसका होता है। तो संतुलन की स्थिति क्या बनती है उपभोक्ता के लिए? उपभोक्ता द्वारा अधिकाधिक संतोष प्राप्त करना चाहता है, परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं होती। अगर परिवर्तन हो भी जाए तो अधिकतम संतोष का न रहना, और अगर परिवर्तन होता है तो ऊंचे बिंदु की ओर, नए बिंदु की ओर चला जाता है और वह संतोष वहाँ पर नहीं रह पाता। तब पुराने बिंदु को लौटने की प्रवृत्ति भी एक बार पाई जाती है और यह सब तब संभव होता है जबकि अन्य बातें समान रहे। तो उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत आदि समान रहेगा तो उपभोक्ता की अधिकतम संतोष का जो एक स्थिति बना रहता है वह निर्मित बना रहता है। इनकी मान्यताएं क्या होगी? इनकी मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है, तटस्थ मानचित्र की जानकारी, वस्तु का विभाज्य होना, उपभोक्ता की आय स्थिर रहना, उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा थोड़ा भाग खर्च करता है। इस प्रकार से इनकी मान्यताएं हैं। अब उपभोक्ता की शर्तों को हम लोग देखेंगे। इनकी शर्तों के लिए दो बातों को होना आवश्यक है। एक तो उपभोक्ता का तटस्थ मानचित्र हमको चाहिए और दूसरा कीमत रेखा चाहिए। कीमत रेखा दो वस्तुओं के कीमत अनुपात को व्यक्त करने वाली रेखाएं हैं। इसको हम बजट रेखा भी कहते हैं। और चूंकि उपभोक्ता के संतुलन के लिए इस पर दो प्रकार की शर्तें, एक तो कीमत रेखा है और दूसरा उदासीनता मानचित्र पहले हमको प्राप्त हुआ है। तो प्रोफेसर कोशयानी ने इस संबंध में बोला है कि दो हमको शर्त होनी चाहिए। कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए और जिनकी वजह से एम.आर.एस एक्स वाई बराबर पी एक्स अपन पी वाई होता है, वहीं पर उपभोक्ता को अधिकाधिक संतोष की प्राप्ति होती है। और तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिससे उपभोक्ता की संतुलन की शर्तें पूरी होती है। ये जो शर्त है, कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, माने कीमत अनुपात ए और बी और उदासीनता वक्र जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट और एक वस्तु और दूसरे वस्तु की कीमत अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। ई बिंदु संतुलन की स्थिति है। जितनी भी हमारी आय हम ई बिंदु पर खर्च करके एक अधिक संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। हम ए पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आय इतनी नहीं है, कीमत रेखा से ऊपर है इसलिए। और हम IC1 के जे या एच बिंदु पर इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारी यहाँ पर संतोष का स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे स्थित उदासीनता वक्र ऊपर की तुलना में कम संतोष को बताता है। इसलिए ई बिंदु ही संतुलन की शर्तों को पूरा कर रहा है और वे उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स की स्थिति में है। ये है इनकी स्थिति। दूसरा, संतुलन अवस्था में तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए। संतुलन की अवस्था में जो तटस्थ वक्र है, उन्नतोत्तर हम ये ऊपर में दिखाएं, ये उन्नतोत्तर की स्थिति है। और उन्नतोत्तर की स्थिति में क्या होता है, ये अंदर की ओर चला जाता है। एफ जी की स्थिति है, नतोदर की स्थिति है। नतोदर की स्थिति में सीमांत स्थानापत्ति की दर घटने की बजाय बढ़ती है
और हमको हानि का सामना करना पड़ेगा, तो ये नतोदर की स्थिति में हमारी लॉस हो जाएगी। नतोदर की स्थिति में इसलिए भी लॉस है कि हम ई बिंदु पर अधिक संतोष को प्राप्त कर रहे हैं, उदासीनता वक्र ऊपर में है, और जी बिंदु पर उसी कीमत रेखा पर IC1 पर है जो कम संतोष को व्यक्त करता है। इसलिए नतोदर वाला जो उदासीनता वक्र है अधिक संतोष को नहीं बताएगा, और जी बिंदु हमारा अधिक संतोष का बिंदु ना होकर ई बिंदु अधिकतम संतोष का बिंदु होगा, और इस प्रकार उपभोक्ता की शर्तें यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।